हाँ देखो, प्रश्नावली चल रही है तुम्हारी 7.1। इसका जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो, नवा जो क्वेश्चन है इसको पढ़ो ध्यान से। सवाल ये है कि यदि Q, देखो Q के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो निर्देशांक हैं इसके 0,1 है बिंदुओं, इसमें P के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने हैं, 5, माइनस के 3 है, और R के जो है x, मतलब क्या है 6 से समदूरस्थ दूरी पर है। तो के मान ज्ञात कीजिए, किसके, QR के और PR के मान इसमें ज्ञात करने हैं तुम्हें। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसा करोगे वो देखो। तुम इसमें पहले निकाल लो किसका, QR का मान, फिर निकाल लो PR का मान और रख दो समदूरस्थ दूरी पर, समान दूरी पर। तो हम पहले निकालते हैं, पहले इसके मान लिख लेते हैं। Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,1 है और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है तुम्हारे पास 5, माइनस के 3 है, और R के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, x, कितना है 6 है। और मुझे क्या चाहिए, इसमें x का मान चाहिए। x का कैसे निकालोगे, तुम इसमें लगा दो दूरी सूत्र का प्रयोग कर दें। इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करें। इसमें दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला कौन बताएगा, हाँ ये बताएगा, देखो हाँ अब्दुल्ला बताएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, मुझे चाहिए इसमें QP का मान, मुझे QP का मान चाहिए। दूरी सूत्र का प्रयोग क्या है बताओ, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार तो मुझे किसका मान चाहिए, QP का। अब इसमें वैल्यूज फिट कर दो इसकी सारी की सारी। देखो QP का मान निकालने के लिए x2, देखो शुरू में कौन है मेरे पास, Q है, और बाद में कौन है, P है। तो शुरू वाले को मानोगे तुम x1 y1 और दूसरे वाले को मानोगे तुम x2 y2। तो ये x2 y2 के मान हो गए, ये x1 y1 के मान हो गए। अब इसमें सारे मान फिट कर दो। देखो x2 का मान कौन है 5, तो 5 फिट कर दो यहाँ पर। x1 का कौन है 0, तो 0 फिट कर दो और इसका लग गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है तुम्हारे पास कितना है, ये y2 की वैल्यू है कितनी है 3 है, वो भी किसकी है माइनस की 3 है, माइनस y1 का मान कौन है 1, तो 1 लगा दो यहाँ पर और इसका लग जाएगा होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो इसको। QP का मान मुझे चाहिए, यहाँ पे देखो 5 में से 0 निकालो 5 ही बचेगा, कितना हो गया यहाँ पे 25, 5 का वर्ग कितना आ गया 25 प्लस यहाँ से कौन बचा, यहाँ से बचा तुम्हारे पास माइनस के 4, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, QP का जो मान आया तुम्हारे पास कितना आया, यहाँ से आ गया रूट के अंदर 25 प्लस और माइनस, देखो -4 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस का 16, क्योंकि माइनस प्लस कर देगा। ये तुम्हें बताया था ना कि -4 का वर्ग कैसे निकल के आएगा, -4 गुणा के -4, तो माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना हम इसे। आगे सोल्व कर दो इसको, इस पे क्या चल जाओ रूट फॉर्मूले का। अब इसमें QP का जो मान आया, QP का मान क्या आ गया है, QP का जो मान आया तुम्हारे पास कितना आ गया जोड़ के, कितना 41 आ गया, रूट के अंदर कितना आ गया 41, QP का मान आ गया है। अब किसका निकालते हैं, QR का मान निकाल दो। इसमें QR का मान निकाल दो इसी तरीके से, फॉर्मूला यही वाला काम करेगा। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो QR का मान चाहिए मुझे, हमने किसका मान निकाल दिया, इसमें QP का निकाल दिया, एक बार निकालना है किसका QR का। तो यहाँ पर देखो ये x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x2 y2, और यहाँ पर जो x2 का मान कौन है, x2 का मान है x माइनस x1 का मान कौन है 0, होल स्क्वायर चढ़ गया प्लस y2 का मान कौन है 6, तो 6 लगा दो, y1 का कौन है 1, तो 1 लगा दो यहाँ पर। आगे सोल्व कर दो इसको, बराबर यहाँ पर x माइनस 0, x ही बचेगा, तो क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस ये कितना बचा 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या है कि किसका QR का मान है, QR का मान है। तो QR का मान हम निकाल चुके हैं ये, और यहाँ पर कौन है QP, यहाँ पर बोला गया कि QR और PR कैसी दूरी पर है, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। तो तुम
क्यू आर बराबर रखोगे तुम क्या, पी आर के, क्यू आर बराबर पी आर। देखो क्यू आर का मान कौन है, रूट के अंदर कितना है, 41 है, रूट के अंदर 41 है, बराबर इधर कौन है, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस का 25। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो बराबर क्यों रखा है, सवाल में बोला गया है कि से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। अब तुम्हें बताया गया बेसिक में कि रूट से रूट कट जाएगा, बराबर में है तो हम काट सकते हैं। यहां से बचा तुम्हारे पास 41, यहां से बचा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 25। फिर से बेसिक का स्टेप क्या लगेगा कि इधर प्लस की संख्या बराबर खींच के क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 41 ऐसे लिखो, माइनस के हो जाएगा 25। इधर कौन बचा, इधर क्या बचा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर बचा, और मुझे एक्स का मान चाहिए इस सवाल में। अब 41 में से 25 निकालना, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ चुका तुम्हारे पास, 16। इसका स्क्वायर इस पर क्या करेगा, रूट चढ़ाएगा, रूट के अंदर 16 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण में अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास प्लस माइनस के 4। जब इसको रूट से बाहर निकालोगे, किसका वर्ग है ये, 4 का। तो यहाँ पर जो हम x का मान निकाल चुके हैं, सवाल में ये पूछा गया है कि r के कोऑर्डिनेट है x, 6। तो यहाँ पर तुम r इसका x का मान तुम प्लस के 4 और माइनस के 4 लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। बस हमें यही चाहिए था, ठीक। वो ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। देखो प्रश्नावली है 7.1, इसका जो क्वेश्चन है हम सोल्व करने वाले हैं, 10वां क्वेश्चन है। और देखो इसका सॉल्यूशन कैसा करेंगे हम। तो सवाल क्या है, पहले सवाल को पढ़ लो ध्यान से। सवाल में क्या बोला गया है, 10वां सवाल है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। इसमें संबंध बताना, रिलेशन क्या है इसके बीच में, संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखें इसका, ध्यान से देखो। इसमें सारा बेसिक लगेगा, बस इसमें कैलकुलेशन आनी चाहिए तुमसे। तो इसमें मान लो ये p के कोऑर्डिनेट है, हमने मान लिया कि x, y p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और यहाँ पर ये जो है, ये है हमारे पास q के कोऑर्डिनेट। q के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 3, कितना है 6, और r के कोऑर्डिनेट है, r के कितने हैं -3,4। अब ध्यान से देखें, इसमें बोला गया है कि समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ दूरी पर हैं। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो ध्यान से। हाँ कैसे सोल्व करेंगे आगे देखें। तुम पहले निकालोगे इसमें क्या, पहले निकालोगे इसमें पी क्यू का मान, फिर निकालोगे किसका, पी आर का मान। तो पहले हम निकालेंगे पी क्यू का मान। पी क्यू का मान कैसे निकलेगा, समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर बोला गया है। देखो हाँ पहला निकाल लो इसमें। अब क्या है ये, देखो पहला निकाल लो इसमें पी क्यू का मान, और पी क्यू का मान लगाते हैं यहाँ पे। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, पहले वो लगा दो। क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसके मान लगा दो यहाँ पे। देखो मान कैसे लगाओगे वो देखो। पी क्यू का मान मुझे चाहिए, यहाँ पर ध्यान से देखें, हम पी क्यू का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x1, ये हो जाएगा y1, और ये वाला हो जाएगा x2 y2, हो जाएगा x2 y2 के मान कौन से, ये वाले। तो यहाँ पर लगाएं इसको। देखो x2 का मान कौन है, x2 का मान है 3, तो 3 लगा दें यहाँ पे, माइनस x1 का कौन है x, तो x लगा दें, इसको लग जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कौन है 6 है, और y1 का कितना है y है, कितना है y है, और इसका लग जाएगा होल स्क्वायर, और इसका लग जाएगा होल स्क्वायर, और आ जाएगा रूट के अंदर। पी क्यू का मान मुझे चाहिए, आगे सोल्व करो इसी तरीके से। देखो ध्यान से, ये a है ये b है, a - b का होल स्क्वायर बन गया ये। तो a की जगह कौन है 3, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बन गया, प्लस b की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ये माइनस वाला फॉर्मूला, तो माइनस आ जाएगा। तो 2ab, 2 से 3 की गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 6, और साथ में कौन है x। तो a - b का होल स्क्वायर खोल दिया, अब इसका भी खोलो। a स्क्वायर मतलब 36 बन जाएगा, 6 का वर्ग कितना आ गया 36, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह कौन है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। जब 2 से 6 की गुणा करोगे 2 छक्का 12 कर देगा, तो छक्का 12 22। आगे सोल्व करें इसी तरीके से। देखो पी क्यू का मान मुझे चाहिए, आगे सोल्व कर दो। आगे कैसे करोगे, देखो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा, ये एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर है। और देखो माइनस के 6x को ऐसे लिखो,
और माइनस के 12y को ऐसे ही लिखो। अब संख्या संख्या आपस में जुड़ जाएगी। 36 और 9 कितने हो गए? 45। कितना आ गया? 36 और 9 कितना हो गया? 45। तो हमारे पास पी क्यू का मान आ चुका है। ये किसका आ गया? पी क्यू का। एक मान और निकालना है इसके अंदर। देखिए अब निकालेंगे हम पी आर का। तो पी आर का मान इसी तरीके से निकालें दूरी के सूत्र का प्रयोग करके। तो पी आर का मान निकालें इसमें पी आर का फॉर्मूला यही वाला लगेगा समदूरस्थ के लिए, समान दूरी के लिए। दूरी सूत्र है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगा दिया फॉर्मूला। अब इसमें मान फिट कर दो इसके। देखो ध्यान से, पी आर का मान चाहिए। x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 का मान हो गया तुम्हारे पास आपके माइनस का 3। तो माइनस का 3 लगाते हैं माइनस। x1 का कौन है? x है। तो x लगाते हैं यहाँ पे, क्या है? x है। और इसका लग जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कौन है? 4 है। तो 4 लगा दें यहाँ पे। y1 का कौन है? y है। तो y लगा दें यहाँ पर और इस पे लग जाएगा इसका रूट। आगे सोल्व करें। कैसे करेंगे? देखो -3 का वर्ग, -3 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 9, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2ab, माइनस माइनस कर देगा प्लस। तो प्लस का हो जाएगा तुम्हारे पास 6x, 2 तिया 6x प्लस ऐसे ही बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस 2ab, 2 से गुणा कर दे 4 के, क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, 8y हो जाएगा 2ab। अगर सोल्व करें, देखो इसको क्रम से लिख लें। क्रम से कैसे लिखेंगे वो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे क्या है? 6x है और यहाँ पे कौन है? माइनस के 8y है, माइनस के 8y। अब 16 और 9 कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। आगे सोल्व कर दो इसी तरीके से। पी आर का मान हमें चाहिए, तो पी आर का मान आ चुका है। तो पी क्यू किसके बराबर होगा? पी आर के। जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है जो अभी हमने निकाला है वो पी आर के बराबर है। तो इसके मान लगा दो। देखो पी क्यू का मान ये वाला फिट कर दें उठा के। क्या है ये मान? लगाओ इसको। देखो ये है रूट के अंदर, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45। ये हमने मान लगा दिया किसका? पी क्यू का। पी आर का मान यहां से देख लो, ये सारा पी आर का मान है बराबर। पी आर का मान यहां से उठा कर रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 8y प्लस के 25। अब फिर से वही बात है कि रूट से रूट कट जाएगा, तो रूट से रूट हमने कैंसिल कर दिया है। जो बचा वो लिख लो। यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा वाई स्क्वायर, यहाँ से बचा माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45। सबको उठा के इधर खींच लो। देखो इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर खींच के माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का है इधर खींच के माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का है इधर माइनस का 6x हो जाएगा। इधर प्लस का हो जाएगा 8y, इधर माइनस का हो जाएगा। अंदर खींच के क्या हो जाएगा? माइनस के 25 हो जाएगा। बराबर में क्या बचा? 0। अब इसको कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रही है। देखो ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल। यहाँ से बचा माइनस के 6x, यहाँ से बचा माइनस के 6x। माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, रहते माइनस के हैं। माइनस के 6x माइनस के 6x और क्या हो गया तुम्हारे पास? माइनस के 12x हो गए, माइनस के 12x। अब देखो y को सोल्व करो। ये माइनस के 12y है, ये प्लस के 8y है। तो 12y में से 8y निकालते हैं तो 4y बचेंगे, वो भी बचेंगे माइनस के। क्या बचेंगे? माइनस के। अब 45 में से 25 निकालते हैं, प्लस के बचेंगे। प्लस के बच गए कितने? 20 बच गए। बराबर कौन लगा हुआ? 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। एक ऐसी संख्या देखो जो सबको काट दे। 4 काट रही है, 4 कॉमन खींच के आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम 4 कॉमन ले लो, वो भी माइनस का। देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 3x बार काटा इसको। अब 4 से 4 कैंसिल होगा तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस का बन जाएगा तुम्हारे पास y। प्लस का क्या बन जाएगा? देखो 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस कर देगा प्लस। अब ये माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का बन जाएगा तुम्हारे पास। देखो माइनस प्लस माइनस, 4 पंजे 20, बराबर कौन है? 0। माइनस का 4 जो है इस 0 के नीचे जाकर खत्म। तो तुम्हारे पास जो इसका रिलेशन आया, इसमें जो संबंध आया, इसमें कह रहा है संबंध ज्ञात करो। तो संबंध आ गया हमारे पास 3x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0। यही इस सवाल का आंसर है, यही इसका संबंध है। ठीक, कर दो नोट।
अच्छा बोर्ड छोड़ा